देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमो विश्वेश्वरी नमो नमो जगदम्ब संत जनों के खातिर नमो नमो
साचे दरबार की जय। सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान श्री राम जी की कृपा से राम मंदिर में विराजमान आदरणीय हमारे श्री पंडित राकेश जी, मंदिर के सभी सदस्यगण, आदरणीय प्रेम भक्ति वात्सल्य की प्रतिमूर्ति मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, प्रति शुक्रवार की भांति हम कुछ राम कथा, राम जी के विषय में कुछ चर्चा करें। उसके पहले थोड़ा सा हम भगवान का स्मरण करेंगे। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण रामचरितमानस लिखी है, ये कलयुग में लिखी है। और कलयुग में आपने भी व्यवहार में देखा होगा, एक बात देखने में आती है, हम लोग भी महात्माओं के साथ, विद्वानों के, पंडितों के साथ रहते हैं, देखते रहते हैं कि कलयुग में सब लोग गुरु बनना चाहते हैं, कोई शिष्य बनना नहीं चाहता। कलयुग में शिष्यों की कमी होती है, गुरुओं की कमी नहीं होती। सब लोग सोचते हैं हम भी गुरु बन जाएं, हमारे भी बहुत सारे शिष्य हो जाएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो प्रवचन किया, ये प्रवचन करने वालों के लिए बहुत बड़ा उपदेश है, शिक्षा है कि कभी भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रवचन किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी को प्रवचन करता हूं। उन्होंने अपने मन को प्रवचन किया, अपने मन को शिष्य बनाया। आप किसी को शिक्षा देते हैं तो किसी को शिक्षा नहीं, आप अपने मन को शिक्षा देते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो बड़ा मुझे अच्छा पद लगता है, आप लोग जरा से गुनगुनाएंगे तुलसीदास जी का पद। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे मन मेरा उपदेश सुनो, किसी को नहीं सुनाते, अपने मन को सुनाओ। तुलसीदास जी ने भी, जैसे आपने देखा है, चार घाट वर्णन किए हैं। उसमें शंकर भगवान और पार्वती का घाट, याज्ञवल्क्य जी का और भरद्वाज का घाट, काकभूषुंडी जी का और गरुड़ जी का घाट, और चौथा जो घाट है तुलसीदास जी का घाट है, उस पर कोई सुनने वाला कोई नहीं है, केवल तुलसीदास जी कहने वाले हैं, सुनने वाला उनका मन है। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, तो गाएं, सुन मन मोर सिखावन मेरो, सुन मन मोर सिखावन मैं तुमको शिक्षा देता हूँ, तू जरा मेरी शिक्षा सुन ले।
ये मैंने आपको जो पद सुनाया ये भी रामायण है कि तुलसीदास जी का विनय पत्रिका का पद है। इसका जरा संक्षेप में आप सुन लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, पहली बात तो ये है कि हम किसी को कथा नहीं सुना रहे हैं, हम अपने मन को कथा सुना रहे हैं। कहीं किसी को कहीं बोलना भी पड़े तो विनम्र लोगों का यही स्वभाव होता है कि वो किसी को सुनाते नहीं हैं। हमने महात्माओं को देखा, विचारवान जो महात्मा होते हैं वो कभी किसी को शिष्य नहीं बनाते। वो कहते भैया हमने तुमको शिष्य नहीं बनाया, बल्कि तुमने हमको गुरु बना दिया। जबकि हमारे कोई शिष्य नहीं होते तो हम गुरु कैसे बनते। जैसे बच्चा माँ बना देता है, जब तक बच्चा नहीं होता तो माँ, उसको माँ कौन कहता है? उसको लड़की कहते हैं सब लोग, माँ थोड़ी कहते हैं। माँ तो बच्चा ही बनाता है ना। तो बच्चा जैसे माँ बनाता है वैसे शिष्य गुरु बना देता है। बोले हमने तुमको शिष्य नहीं बनाया, बल्कि तुमने हमको गुरु बना दिया, क्योंकि हम तुम्हारे गुरु हैं। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा शिष्य तो हमारा मन है। और मन कैसा है? वो मूढ़ है। मूढ़ किसे कहते हैं? ये मूढ़ जो शब्द है संस्कृत का शब्द है। मूढ़ जही धनागम तृष्णा, शंकराचार्य जी ने मूढ़ शब्द का प्रयोग किया चरपट पंजरी का संस्कृत स्तोत्र में। मूढ़ शब्द की निष्पत्ति जरा ध्यान से सुनिए संस्कृत ग्रामर में। हमारा मन मूढ़ है। मूढ़ क्या होता है? संस्कृत में एक धातु है मोह धातु, मोह वैचित्य। मूढ़ किसको कहते हैं? जिसका चित्त विपरीत दिशा में लगता है उसको मूढ़ कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी आपकी कार में एक मक्खी घुस जाती है और वो मक्खी आपके जो सामने का जो शीशा होता है वो शीशे में बार बार टक्कर मारती है और वो निकलने के लिए टक्कर मारती है, लेकिन वो वहां से निकल नहीं सकती। आप उसको किसी तरह से, कोई आपके हाथ में कोई पुस्तक होती है, ऐसे करके आप उसको करते हैं दरवाजा खोल के कि दरवाजे से निकले, लेकिन उसको दरवाजा नहीं दिखाई पड़ता। उसको दिखाई पड़ता है कि वो यहां शीशे में से निकलना चाहती है, जबकि शीशे में से कोई निकलने का रास्ता होता नहीं है। उसको वापस खिड़की की ओर जाने की उसको समझ नहीं होती। ऐसे ही हमारा जो चित्त है, हमारा चित्त विपरीत दिशा में सुख चाहता है। जहां से कोई निकलने का रास्ता नहीं है वहां चित्त घुस जाता है और वहां से निकलना चाहता है। तुलसीदास जी ने एक जगह और भी लिखा, ऐसी मूढ़ता या मन की, वहां भी मूढ़ता लिखा है, मन को मूढ़ता। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम सुजस शुभ चरिता, और आस करत ओस कन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। वहां भी मूढ़ शब्द प्रयोग किया। मन क्या कहता है? कहते हैं ऐसा मूढ़ है ये मन कि भगवान की सुंदर सुयश, परिहरि राम सुयश सुर सरिता। सुर सरिता माने गंगा, देवताओं की सरिता मन नदी। राम जी का जो चरित्र है, रामायण जो है, रामायण रूपी गंगा को छोड़कर और प्यास बुझाना चाहता है मन। कहां से? ओस के कणों से। ओस, किसी को प्यास लगी हो और गंगा जी बहती हो तो गंगा जी में पानी ना पीकर ओस चाटता रहे। किसी की जहां पेड़ के ऊपर छोटी छोटी ओस पड़ी रहती है और उसको चाट करके सोचे कि मेरी प्यास बुझ जाए। बोले ये कैसा मूड है मेरा मन। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम सुयस सुर सरिता आस करत ओस कन की। दूसरा भजन है, विनय पत्रिका का पद है तुलसीदास जी का। ये उपलक्षण है हमारे लिए बताया कि हम भगवान रामायण में राम जी के चरित्र हैं और उसमें सारी समस्याओं का समाधान है कि राम जी के ऊपर विपत्ति आ जाए तो राम जी कैसे करते हम भी वैसे करें। हमारे घर में झगड़ा होने वाला है, अगर राम जी कह दें कि कैकेयी माता कौन होती है मुझे वन में भेजने वाली, तो झगड़ा तो खड़ा हो गया कि नहीं?
1 मिनट में झगड़ा खड़ा होने को तैयार है कि नहीं? लेकिन राम जी ने कहा नहीं, माता जी आपने बहुत अच्छा किया, और मैं तपस्या करने जाऊंगा और वहां महात्मा लोग मिलेंगे, वहां मेरा भजन होगा और वहां मैं बहुत सारे पुण्य काम करूंगा, अच्छे काम करूंगा, एकांत में रहकर जो बढ़िया साधना होती है। आपने बड़ी कृपा करी। तो राम जी का पॉजिटिव थिंकिंग देखिए। तो ये जो राम जी का जो सुयस है, एक नहीं, पत्नी चोरी हो जाए तो कैसे करना है, पत्नी को डाइवोर्स लेके भाग नहीं जाना है, झंझट छुड़ा करके छोड़ो, चली गई और बहुत सारी मिल जाएंगी। ऐसा तो नहीं किया राम जी ने। तो हमें यहां से समाधान मिलता है कि नहीं, जिससे हमारा विवाह हुआ है वो पत्नी, वो हमारे लिए कितनी हमारे लिए फेथफुल है, उसके लिए हमें रावण से भी लड़ना पड़ जाए तो उसकी हमें सुरक्षा करनी है। कितनी बड़ी शिक्षा है। कहीं भी देखो, रावण के पास तो इतने सारे अस्त्र शस्त्र हैं, रावण के पास तो इतना सारा बल है, राक्षस हैं, लेकिन राम जी के पास क्या है? बोले कोई बात नहीं, हमारे पास जो लोग हमारे पास हैं पहले उनको अपने फेवर में करें। हम लोग बड़े बड़े लोगों की ओर मुंह देखें कि वो हमारे हो जाएं, वो हमारे हो जाएं, ताकतवर लोग हमारे हो जाएं। राम जी ने सोचा कि नहीं, हमारे बंदर भालू बहुत अच्छे हैं, ये जैसे भी हैं, ये फ्री फंड के हमारे सेवक हैं, इनको हमें कुछ देना नहीं पड़ता। सोचो, बंदरों की जो सेना है, बंदरों को यूनिफॉर्म देनी पड़ती नहीं, पैसा देना पड़ता नहीं, खाने को भोजन देना पड़ता नहीं, जाके जहां मन में आवे, राम जी ने कहते जहां मन में आवे गुड़की दिखाना और छीन के ले आना और डंडा उठाओ तो भाग आना, डर के भाग जाना, लड़ना नहीं किसी से। तो राम जी ने कहा इन बंदरों को इकट्ठा करो, फ्री फंड के सेवक मिल जाएंगे, इनको सिपाही मिल गए बड़े बढ़िया। राम जी को सुग्रीव जैसे, अंगद जैसे, हनुमान जैसे ताकत देखो कितनी। और राम जी ने कहा इन्हीं को सबको इकट्ठा करो, अपने लोगों को, अपने लोग हैं ये हमारे लोग हैं अपने आप, उनको इकट्ठा। और वो एक एक ऐसा किया कि सब हमारे जो लोग हैं, अगर हमारे लोग सब इकट्ठे हो जाए तो ताकतवर लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम लोग अपनों को तो इधर उधर बिखेर देते हैं, अपनी घरवाली को, अपने बच्चों को, अपने सेवकों को जो हमें प्यार करते हैं उनकी तो हम परवाह नहीं करते। हम बड़े लोगों की ओर देखते हैं, वो ताकतवर, वो हमारे साथ हो जाए, वो हमारे साथ हो जाए, सारा काम बिगड़ जाता है। तो रामायण में हर शंका का समाधान है, जीवन की हर हमारी घटना का समाधान है, और हमें यहां से प्यास बुझती है। इसीलिए राम मंदिर में रामायण की पुस्तक खोल के रखी जाती है, एक नहीं दो पुस्तक खोल के रखी जाती है कि आप बैठो और रामायण में से कहीं से भी एक पुस्तक खोल लो और कहीं से भी एक चौपाई पढ़ लो, एक दुआ पढ़ लो और आपको जीवन में शिक्षा मिल जाएगी, कहीं से भी पढ़ लो। तो ये वो तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मन मूढ़, तो तू भगवान की सुंदर रामायण को छोड़ करके और संसार की बातें करता परिहरि राम सुयस सुर सरिता, राम जी के सुंदर चरित्र की रूपी गंगा नदी को छोड़कर और ओस की बूंदों को चाटता रहता है और उनसे समझता है हम उससे बात करेंगे, उसको सुनाएंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, कथा में नहीं जाएंगे, कथा नहीं करेंगे, न सुनेंगे न सुनाएंगे, और दूसरों की कथा करेंगे संसार की दर की। तो वो कहते जी दादी अपने को कहते हैं, अब किसी को नहीं कहते, अपने मन को कहते हैं। तुलसीदास जी का मन भी, सोचो एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया तो कहते माँ जी बात बताओ, महात्मा जी आपका यहाँ पर कनाडा में मन लग रहा है। हमने कहा नहीं लग रहा हो तो क्या करें, नहीं लग रहा हो तो तुम्हारे पास आए तो हमारा एंटरटेनमेंट करो, और क्या भाई। तो तुलसीदास जी कहते अरे मन मूर्ख, तू भगवान के चरित्र को छोड़ करके और संसार के कार्यों में मन लगाता है तो ओस की बूंदों से अपना पेट भरना चाहता है, ओस की बूंदों से पेट भरने वाला नहीं। संसार की चर्चा हमने जीवन भर, एक जन्म नहीं हजारों जन्म हमने की है, लेकिन अगर हमारी तृप्ति हुई है तो राम जी की कथा सुनने से तृप्ति होती है। उनकी एक एक कथाओं को अमृत जैसी कथा है, उसको हम सुनेंगे, उसको हम जीवन में उतारेंगे। तो ये मैंने थोड़ी सी बात बताई। तो मैंने आपको बताया कि मूढ़ क्या होता है, एक शब्द है मोह। वो मोह शब्द, मोह जिसको होता है उसी को मूढ़ कहते हैं।
जिस मन को मोह हो जाता है उसी को मूढ़ कहा जाता है। मोहग्रस्त मन का नाम है मूढ़ मन। मोहग्रस्त जो व्यक्ति है उसको कहते हैं मूढ़ व्यक्ति। अरे तुम तो बड़े मूढ़ हो, मूढ़। तो मूढ़ जो है तुलसीदास ने प्रयोग किया, सुन मन मूढ़, अरे मन मूढ़ मेरा सिखावन मेरो, मैं शिक्षा दे रहा हूं तो सुन। कथा सुना रहे हैं किसी को नहीं, आप तो कथा सुन लेते हो लेकिन महात्मा कथा आपको नहीं सुना रहे, वो तो मन को सुना रहे हैं, क्योंकि आप बैठे होते आपको भी सुनने में आ जाती है। लेकिन वो तुलसीदास जी कहते हैं आपने रामायण किसी को नहीं सुनाई, अपने मन को सुना। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, अरे मूढ़ मन मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूं, सुन। क्या शिक्षा दे? तो मैंने आपको बताया मूढ़ माने मोहग्रस्त और मोह माने मोह वैचित्य। मोह कहां होता है? चित्त में होता है। तो संस्कृत व्याकरण कहती है मोह वैचित्य। वैचित्य माने विपरीत दिशा में जब चित्त चलता है। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त और मन दो चीज हैं। चित्त अलग। चित्त क्या है? हमारे शरीर में एक ऑटोमेटिक कैमरा फिट किया है परमात्मा ने, उसी का नाम है चित्त। ऑटोमेटिक वीडियोग्राफी करता है, जहां भी जाता है वहां की वीडियो बनाता है, और वीडियो बना करके वो बहुत सारी वीडियो का कलेक्शन, बहुत सारा उसका जो कार्ड है, कौन सा कार्ड होता है? जिप जो है, मेमोरी कार्ड, बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड है। जीवन भर वीडियो बनाता ही रहता है, बनाता ही रहता है, बनाता ही रहता है। क्योंकि आप यहां बैठे हैं, आपका चित्त कंटिन्यूअस वीडियो बना रहा है, वीडियोग्राफी कर रहा है। अब घर में जाएंगे तो आपको वीडियो दिखाएगा कि वहां अजय जी ऐसे बैठे थे, उनकी पत्नी बैठी थी, बीच में दो बच्चे बैठे थे, वो बड़े ध्यान से पूजा सुन रहे थे, और कोई इधर उधर देखता है उसकी भी वीडियो बन जाएगी। आपके चित्त में सब महात्मा जी कैसे सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे, सारी वीडियोग्राफी आपके चित्त में। और वो आज नहीं, 15 दिन के बाद भी सुनाए, वो आपकी वो आप वीडियो देख सकते हैं। वो इसी को जो वीडियोग्राफी करने वाला जो एक आपके शरीर में, डॉक्टर को नहीं पता है वो क्या चीज है, लेकिन रामायण में तुलसीदास जी को मालूम है चित्त। वो चित्त को कहते हैं फोटोग्राफी। चित्त को और मन को हमारे महात्मा लोग एक जगह कर देते हैं। 4 चीजें हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इसको अंतःकरण कहते हैं। करण माने साधन। साधन, साधन का मतलब जैसे आपकी कार साधन है, वो कार साधन है मंदिर में आने का, तो हमारे साधन जो अंतः 4 चीजें हैं, साधन है परमात्मा से मिलने का। भीतर के साधन है, शरीर भी साधन है, शरीर साधन है भजन करने का। ये लेकिन ये भजन, ये 4 चीजें जो है मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, तो मन और चित्त दोनों को एक में मिला लेते हैं, और अहंकार और बुद्धि को दोनों को एक में मिला लेते हैं। तो 2 मान लेते हैं, मन और बुद्धि। बुद्धि, मन और बुद्धि, मन और चित्त एक हो गए, और बुद्धि अहंकार एक हो गए, मन और बुद्धि। तो मन और बुद्धि, मन माने यू कैन से इंग्लिश, इन इंग्लिश मन मीन्स माइंड एंड बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट। तो मन और बुद्धि ये 2 चीज आपके पास है। मन क्या है? संकल्प विकल्प करना, ये करूं कि वो करूं, वो करूं कि ये करूं, मंदिर जाऊं कि दूसरी जगह जाऊं, ऐसा करूं, रामायण पढ़ूं कि और कुछ पढ़ूं, सत्संग में जाऊं कि और कहीं जाऊं, ये जो है इसको कहते हैं मन। लेकिन बुद्धि नहीं, सत्संग में ही जाना है, क्योंकि वहां हमें वहां बैठकर भजन होगा, वहां बैठकर हमारा जीवन अच्छा होगा, वहां बैठकर जो बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज तक इतने दिन से, वहां संस्कार है, परमाणु है, वहां बैठते ही हमारा कंसंट्रेशन हो जाता है। ऐसा बुद्धि कहेगी। बुद्धि कह देगी नहीं, तुम्हें मंदिर ही जाना है, तुम्हें गलत जगह नहीं जाना है। तो ये सुन, तो मैंने कहा चित्त कौन है? ऑटोमेटिक कैमरा, वीडियोग्राफी करने वाला। और मन क्या है? संकल्प विकल्प। तो सुन तो दोनों को एक जगह करके बोलते हैं। मन ये खींच भी लेता है और मन याद भी करता है, कहां क्या हुआ था, कब कैसा हुआ था, वो भी काम मन का है। तो सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, अरे तो विपरीत दिशा में जो चलता है, इसीलिए इसको वैचित्य कहते हैं, मोह कहते हैं। किसी वस्तु से जो जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाता,
जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता, और जो करना नहीं चाहिए वो करता है, जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ता, और जो नहीं पढ़ना चाहिए वो पढ़ता है। इसी को कहते हैं मूढ़। तो मूढ़, अरे मन मूढ़, जो तुझे करना चाहिए वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए वो करने की सोचता है, ये मूढ़ हो गया। तो मेरी शिक्षा सुन। क्या शिक्षा सुन? हरि पद विमुख न लह्यो काहू सुख। भगवान के चरणों की विमुख जाकर आज तक किसी को भी सुख नहीं मिला। और यह सठ, यह समुझ सवेरो। अरे तू बड़ा सठ है। सठ, सठ भी बड़ा खराब शब्द है। अपने को, मन को गालियां देते हैं तुलसीदास जी। मन को कहते तू मूढ़ है और तू सठ है। किसी को सठ कह दो, सठ पे गाली है एक तरह की। पहले ऐसी गालियां दिया करते थे लोग, सठ, मूढ़, सठ, सठे साक्ष्यम समाचरित है ना। सठ, सठ माने खराब आदमी, जो ऐसी वैसी बातें, खराब बातें करे, व्यर्थ की बातें करे जिनसे कोई लाभ नहीं। तो ऐसा, अरे सठ, यह समझ, यह सठ, यह समझ सवेरो। तू जल्दी से समझ ले। सवेरो माने जल्दी समझ ले, और देर ना कर देना। क्या समझ ले कि भगवान के विमुख किसी को आज तक सुख नहीं मिला। अब किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को जल्दी समझ में नहीं आता। कोई 50 साल के बाद में सोचता है मंदिर जाएंगे, और कोई हमारे जो अभिजय जैसे बचपन से मंदिर में आ जाते हैं। तो ये हमारे गुरु भास्कर जी की कृपा है कि वो बढ़िया उसको सिखा देते हैं, उसको राम बना देते हैं, कि हनुमान बना देते हैं। तो बच्चों को बढ़िया, अच्छा, उनको जल्दी से सोसाइटी अच्छी मिल जाती है, अच्छे गुरु मिल जाए भास्कर जैसे, तो बच्चे जल्दी से लग जाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मन को, अरे तू जल्दी समझ ले, नहीं तो देर हो जाएगी। हमारे महात्मा कहते जब जग जाए तभी सवेरा। जो आदमी 12 बजे सोकर उठते हैं, कई लोग ऐसे होंगे, आप हमारे मंदिर में ऐसे लोग नहीं आते लेकिन कई लोग ऐसे होंगे कि देर से उठते हैं, लेकिन अगर वो जल्दी 1 घंटा कम कर दें तो समझ लो कि सवेरे उठ गए। यही तो कहेंगे ना, देर से उठने वाले थे 12 बजे तो 11 बजे उठ गए, 11 बजे तो 10 बजे उठ गए, 10 बजे भी समझ लो जल्दी उठ गए, क्योंकि 11 बजे का समय था रोजाना का। तो तुलसीदास जी कहते कोई बात नहीं, जब जग जाओ तभी समझा। तुम अभी तक नहीं जगे, तुमको अभी समझ में नहीं आया, आज से समझ लो क्या, कि भगवान के शरण में गए बिना आज तक किसी को सुख नहीं मिला। ये तुलसीदास जी कहना चाहते हैं। अब देखो उदाहरण देते हैं। उदाहरणों में यहां तुलसीदास जी ने पुराणों को पढ़ के, वेदों को पढ़ के, अनेक शास्त्रों को पढ़ के उदाहरण दिए। क्या है? बिछुरे शशि रवि मन नैनन ते, पावक दुख बहुतेरो। शशि और रवि क्या है? सूर्य, शशि माने चंद्रमा, और रवि माने सूर्य। सूर्य और चंद्रमा बिछुड़ गए। तुम मत बिछुड़ जाना भगवान से। मन को कह रहे, मन तू भगवान से दूर मत चले जाना। देख ले, चंद्रमा और सूरज भगवान से दूर हो गए। चंद्रमा क्या था? चंद्रमा भगवान का मन था। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत, वेद मंत्र कहता है। ये पुरुष सूक्त ले लिया यहां से। कहते सूर्य भगवान, सूर्य जो देखते हैं ना, ये सूर्य राम जी की आंख है। राम जी की आंख है, लेकिन इसने राम जी को छोड़ दिया। सूरज ने, तुलसीदास जी की कल्पना है, सूर्य ने राम जी को छोड़ा नहीं, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए कि देखो सूर्य क्या है? भगवान की नेत्र है। और चंद्रमा क्या है? भगवान का मन है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत। ये विराट पुरुष की स्तुति की गई है पुरुष सूक्त में, तो वेद में, यजुर्वेद में। तो कहते हैं देखो, बिछुरे शशि रवि मन नैनन ते। सूर्य भगवान का जो हमारे राम जी का नेत्र है वो, लेकिन उसने राम जी को छोड़ दिया और आकाश में आ गए। और चंद्रमा जो है वो भगवान का मन है, चंद्रमा ने भगवान को छोड़ दिया तो क्या है? बिछुरे शशि रवि मन नैनन, मन और नेत्र।
मन से, भगवान के मन से चंद्रमा निकल आया। भगवान का मन तो ठीक है, भगवान के मन में चंद्रमा रहता था पहले, और सूर्य भगवान के नेत्रों में रहता था। लेकिन सूर्य ने भगवान के नेत्रों को छोड़ दिया, चंद्रमा ने भगवान के मन को छोड़ दिया। लेकिन क्या दशा होगी विचारों की? पावत दुख बहुतेरो। आज सूर्य चंद्रमा आकाश में विचारे भटकते फिर रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं। ऐसा है नहीं, लेकिन एक रूपक समझ लो, कितनी बढ़िया बात बताई है कि वेदों के अनुसार कि सूर्य और चंद्रमा भगवान से अलग होकर कितना दुख पा रहे हैं, देखो तो सही। और इतना नहीं, क्या दुख पा रहे हैं सूर्य चंद्रमा? भ्रमत श्रमित निश दिवस गगन में। बेचारे सुबह से निकलते हैं पूर्व से और फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे पश्चिम में नीचे चले जाते हैं, फिर अगले दिन फिर निकल के आते हैं। चंद्रमा भी पूर्व से निकलता है और फिर पश्चिम में चला जाता है, सूर्य भी पूर्व से निकलता है, पश्चिम चला जाता है। तो कहते हैं भ्रमत श्रमित। भ्रमत माने भटक रहे हैं, श्रमित माने मेहनत कर रहे हैं, लेबर कितनी जॉब कर रहे हैं बेचारे। सूर्य की जॉब देखो, 1 मिनट के लिए छुट्टी नहीं करता, मिनट और सेकंड के लिए भी। अब जब यहां छुट्टी करेगा तो इंडिया में पहुंच जाएगा। हम सोचेंगे कब सूर्य भगवान चले नहीं गए, वो भारत चले गए, वहां उनकी वहां ड्यूटी लग गई। वो बिल्कुल 24 घंटे का जॉब है उनका। तो कह रहे अगर भगवान की आंखों में थे तो कोई जरूरत नहीं थी जॉब करने की, लेकिन सुबह शाम भटक रहे हैं। कहते क्या कर रहे हैं? भ्रमत श्रमित, मेहनत कर रहे हैं। और निशि दिवस, निशि माने रात को भी जॉब करते हैं, दिवस माने दिन में भी जॉब करते हैं। सूरज भी चंद्रमा के दोनों। जब चंद्रमा की ड्यूटी कनाडा में होती है तो सूर्य की इंडिया में होती है, और सूर्य की जब इंडिया में होती है तो चंद्रमा की फिर यहां होती है। अलग अलग होता है। चंद्रमा यहां है इस समय, चंद्रमा यहां ड्यूटी लगाने आ गए, सूर्य भगवान वहां चले गए, फिर सूर्य भगवान यहां आ जाएंगे कल को, चंद्रमा वहां चले जाएंगे। लेकिन दोनों की ड्यूटी 24 घंटे की है नहीं। तो कहते हैं भ्रमत श्रमित निश दिवस गगन में, आकाश में बेचारे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। अगर भगवान से नहीं हट बिछुड़ते तो इनको भटकने की जरूरत नहीं थी। और फिर भी इतना ही नहीं, वो भटक रहे बिछुड़ भगवान से दूर होकर। तम रिपु राहु बड़े रो, राहु केतु आ गए इनके ऊपर। राहु केतु ने फिर पकड़ लिया इनको। अभी जो सोमवार आ रहा है, सोमवार को सोमवती, हमारे राकेश जी जानते हैं, सोमवार को सोमवती अमावस्या है और सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण पड़ता है। अभी पीछे जो चंद्र ग्रहण था, पीछे पूर्णिमा को जो गई है, अभी अमावस्या को चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आ रहा है। तो राहु केतु बेचारे आकर फिर इनको पकड़ लेते हैं। 24 घंटे काम करना, भगवान से बिछुड़े तो क्या होगा? सूर्य चंद्रमा को भगवान से बिछुड़े तो 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, भटकते फिर रहे आकाश में, और वहां पर भी राहु केतु आकर इनको ग्रसित कर लेते हैं। तो देखो भगवान से दूर होकर इन विचारों को कितना दुख हो रहा है। और अब एक और दूसरा उदाहरण देते हैं, हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता तिहु पुरुष सुजस घने। सुर सरिता माने गंगा। गंगा कैसी है? गंगा आपको मालूम है पहले कहां रहती थी? भगवान के चरणों से निकली। यही चरणन निकसी सुर सरिता, भगवान के चरणों से निकली। तो कहे भगवान के चरणों में थी तो कितनी अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ कि यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता तिहु पुरुष सुजस घनेरो। गंगा जी का तीनों लोकों में कितना सुजस है। गंगा जी को तीनों लोकों वाले कितना याद करते हैं, कितना तीनों लोकों में गंगा जी की पूजा होती है। गंगा जी देवलोक में भी पूजा पाती हैं, गंगा जी मृत्युलोक में पूजा पाती हैं, गंगा जी पाताल में भी। वहां पर जब भगीरथ के 7,000 पुत्रों को, भगीरथ के 7,000 पूर्वजों का उद्धार करने, सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए गई थी। थोड़ा गंगा जी का स्मरण कीजिए, बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ साथ बोले सभी लोग। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे
सुधारे वीर गए करे महापुरुष संजाप तरंग निहारे तरंगिणी से भावी है करके तो मन में पटवाए भावी रची हमको मरो मरो सुधारे हर हर रंगे हर हर रंगे हर हर रंगे शिव शंकर का गंगा शिव शंकर का नामृत गंगा नामृत गंगा पान हरी गंगा हरी गंगा का पानी गंगा बोले गंगा गंगा बोले गंगा कभी रहे ना भूखा गंगा कभी रहे ना सदा रहो शिव रंगे रंगे सदा रहो शिव रंगे रंगे पावन गंगे हर हर रंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगा माई जय 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 गंगा बड़ी बड़ी पुण्य कमाई बड़ी बड़ी पुण्य कमाई 8,000 करोड़ पुत्रों की 8,000 करोड़ पुत्रों तुमने मैया मुक्ति कराई तुमने मैया मुक्ति कराई तुमने मैया मुक्ति कराई तुमने मैया मुक्ति कराई भीष्म पितामह माता हो भीष्म पितामह की माता हो विद्य की दाता विद्य की दाता हो गंगा के पावन गंगे गंगा के पावन गंगे गंगे तुलसीदास जी कहते हैं गंगा जी कितनी अच्छी हैं, गंगा जी का तीनों लोकों में सुजस है, लेकिन तजे चरण यद्यपि अति पुनीत सुर सरिता तीनों पुर सुजस घनेरो। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए तुलसीदास जी ने अपना मन चलाया और कितनी बढ़िया कविता लिखी, ऐसा बढ़िया पद लिखा। कहते देखो कितनी सुंदर गंगा जी की महिमा है, लेकिन तजे चरण अजहू न मिटत निस बहिबो ताहू केरो। भगवान के चरणों में रहती तो कितनी अच्छी थी, लेकिन इसने भगवान जी के चरणों को छोड़ दिया। गंगा जी ने किसी के बहकावे में आके छोड़ दिया होगा। माने भगीरथ ने जाकर कह दिया गंगा मैया जरा चलो, भगीरथ जाके प्रार्थना कर रहा था, भगीरथ ने कहा था गंगा मैया भूमि पे पधारो, हे गंगा मैया भूमि पे पधारो, गंगा मैया भूमि पे पधारो, हे गंगा मैया भूमि पे पधारो। 7,000 करोड़ पुत्रों की 7,000 करोड़ पुत्रों की बिगड़े जन सुधारो, 7,000 करोड़ पुत्रों की बिगड़े जन सुधारो। गंगा मैया भूमि पे पधारो, हे गंगा मैया भूमि पे पधारो, हे गंगा मैया भूमि पे पधारो, हे गंगा मैया भूमि पे पधारो। 7,000 करोड़ पुत्रों की 7,000 करोड़ पुत्रों की बिगड़े जन सुधारो। गंगा मैया भूमि पे पधारो, गंगा मैया तो गंगा मैया धरती पर आ गई, लेकिन भगवान के चरणों को छोड़ने से शांति थोड़ी मिली। तुलसीदास जी कहते हैं तदे चरण अजहू न मिटत, आज भी पैरों को नहीं छोड़ती तो भगवान के चरणों में बनी रहती, चरणामृत के रूप में भगवान के साथ रह जाती राम जी के,
लेकिन ठाकुर जी के पैर छोड़ दिए तो उसी दिन से आज तक उसका बहना रुका नहीं। बेचारी हमेशा बहती रहती है, जब देखो तब बहती रहती है। छुटक तजे न चरण अजब तजे चरण अजहू न मिटत निज बहिको ताबू केरो, उसका भी रोजाना बहना आज तक मिटा नहीं। आप भी तो क्या कहना चाहते हैं? अरे दुनिया वालों, अगर कह तो अपने मन को रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए भी कह रहे हैं। कह रहे संसार वालों, अगर भगवान की शरण नहीं ग्रहण करोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे, तो आपका भटकना एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, कुत्ते का जन्म, बिल्ली का जन्म, गधे का, घोड़े का, मक्खी का, मच्छर का, कहां भटकना पड़ेगा आपको। लेकिन क्यों? अरे गंगा जी को देखो, बड़े बड़ों की बात करते हैं। सूर्य चंद्रमा को देखो, गंगा जी को देखो, भगवान को छोड़ना मत। माने हम लोगों के लिए तो राम मंदिर छोड़ना मत, सत्संग छोड़ना मत, रामायण छोड़ना मत, कथा छोड़ना मत, और कुछ छोड़ देना। ये कितनी बढ़िया उपदेश देते हैं। तो कहते हैं तभी चरण अजहू न मिटत नित वही बो ताहू केरो। अब देखो, छूटे न विपत भजे बिन रघुपति श्रुति संदेह निबेरो। ये उन्होंने, वो कहते हैं यदि कठोपनिषद श्रुति ने संदेह का निवारण कर दिया। श्रुति कहती है परमात्मा को जाने बिना, कठोपनिषद में ऐसा कहा, परमात्मा को जाने बिना आपका हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। उन्होंने वो क्या लिखा? श्रुति है, वेद का मंत्र है कि यदि यहां परमात्मा को यदि पा लिया, इस मनुष्य के शरीर में पा लिया, तो यह तेदथ सत्यमस्ति और न तेज यह महती विनष्टि। यदि इस शरीर के माने अस्मिन नेव मानव शरीर है, यदि इस मनुष्य शरीर के रहते रहते आपने परमात्मा को जान लिया तथा सत्यमस्ति, और यदि न तेज यदि यहां परमात्मा को नहीं जाना तो महती विनष्टि। यदि परमात्मा माने भगवान का भजन मनुष्य के शरीर में ही हो सकता है। तो यहां तुलसीदास जी कहते हैं छुटे न विपत भजे बिन रघुपति श्रुति संदेह निबेरो। श्रुति ने संदेह का निवारण कर दिया और तुलसीदास सब आस छाड़कर हो राम को चेरो। विनय पत्रिका का 87 नंबर का ये मैंने पद आपको सुनाया कि तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए संसार की जितनी आशाएं हैं उन सब आशाओं का त्याग करके हो राम को चेरो। तुमको ठाकुर जी का चेरा माने शिष्य बन जाना चाहिए, ठाकुर जी का भक्त बन जाना चाहिए। अब देखो, हम लोग रामायण पढ़ते हैं, हम लोग कथा सुनते हैं। ये तुलसीदास जी ने कथा अपने मन को सुनाई और अपने मन को ये उपदेश दिया कि तुम्हें भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। एक और मैं आज पढ़ रहा था तुलसीदास जी का एक और पद, आप जरा उसको भी सुन लीजिए और उसको जरा गाइए। आप जानते हैं, आपने सुना भी है बहुत बार, गाएंगे, उसका अर्थ करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दें। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, 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 तू दयालु दीन हो, तू दानी
राम मंदिर वालों के लिए, हम लोगों के लिए तुलसीदास जी ने ये एक ऐसी चीज लिखी है, ये भगवान के सामने प्रेयर करने के लिए, जो मैंने अभी जो किया ये प्रेयर है। दिस इज गुड प्रेयर, यू कैन डू एनीवेयर एनी डे, एंड हियरिंग दिस प्रेयर गॉड लॉर्ड राम विल बी हैप्पी। राम जी खुश होते हैं। अब ये एक्चुअली दिस इज one good letter, the letter which is written by Tulsidas to Lord Ram। भगवान राम को एक पत्र लिखा गया और तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, लिख करके राम जी के हाथ में पकड़ा है। ये ले लो महाराज। बोले क्या है इस लेटर में? बोले इस लेटर में हमारे और आपकी रिलेशनशिप है। आई हैव रिटन द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड यू। What type of relationships we have? We both, me and Lord Ram। हमारे और भगवान के क्या रिश्ते हो सकते हैं बताते हैं। कहते हैं पहला रिश्ता, तू दयालु और दीन हो, मैं मांगने वाला हूं और आप देने वाले। जैसे आपने सुना है, आप जानते हैं, बड़ी अच्छी आपने सुना है गीत, जरा गुनगुनाइए।
भिखारी सारी दुनिया दाता रखवा, भिखारी सारी दुनिया दाता रखवा, तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप देने वाले हो और हम मांगने वाले हैं। हम रोज आपके दरवाजे पर आते हैं और आपसे मांगते हैं। हमने एक कहानी सुनी थी आपके कॉन्फिडेंस के लिए कि कई बार हम लोग दुनिया वालों से मांगते हैं और हमारे महात्मा कहते हैं मांगना उसी से जो देता हो खुशी से और ना बताए किसी से भला आदमी। किससे मांगना चाहिए? जो खुशी से दे दे और किसी से बताया भी नहीं, बोले अरे महात्मा ने हमसे $10 मांगा था मैं दे दिया। और वो एक से नहीं सब लोगों से एक एक के कान में जाकर बताएंगे। तो ऐसे आदमी से क्या मांगना? तो मांगना उसी से जो दे दे खुशी से और ना बताए किसी से। ये कितना बढ़िया। हम लोग देखते हैं ना, मैंने कविता लिखी थी, आप जरा सुनाइए मेरी कविता। वो जो बहुत बड़े हैं सब पीछे खड़े हैं, कोई जानता नहीं है उनका नाम। सारा जगत बनाया और बना के चलाया, कभी
नजर भी न आया भगवान। सीताराम भगवान ने कितना कहते हैं तुम बताते वो जो बहुत सामने सबसे खड़े हैं ठाकुर जी देने वाले हैं और हम मांगने वाले। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु दीन हो, तू दयाल दीन हो, तुम दयालु हो और हम दीन हैं। दीन माने भिखारी हैं। वी आर बैगर, वी ऑलवेज बैग। हम हमेशा मांगते हैं आपके सामने और आप दीन हैं, आप हमें दे देते हैं। अगर नहीं देते तो राम मंदिर में कोई आता ही नहीं। देते हैं, सामने से नहीं देते, पीछे से दे देते हैं और जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर दे देते हैं और जब लेते हैं तो चमड़ी की उधेड़ लेते हैं। क्योंकि हम लोग जब देते हैं कि वो देखते हैं कि ये ले लेता है और फिर कुछ करता धरता नहीं है। भगवान ने जो दिया है उसको अच्छी तरह से आप लोग समझदार हैं, उसको भगवान के दिए हुए को अच्छी जगह लगाते हैं। तो ये जो तो मैंने आपको निवेदन किया कि एक कोई दिल्ली का राजा कहीं एक दिन कहीं घूमता घूमता किसी गांव में चला गया। राजा लोग घोड़े पर चढ़ के घूमते थे, धूप में ध्यान नहीं रहा, किसी पक्षियों के पशुओं के पीछे घूमना, दौड़ लगाना, घोड़े को दौड़ाना उनका शौक होता था। अचानक जून का महीना था, गर्मी थी, राजा को प्यास लगी और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा जंगल में। वहां जंगल में कोई किसान था। किसान ने देखा भाई बढ़िया घोड़ा है और बढ़िया राजा है, घोड़ा खड़ा रहा, वो तो गिर पड़ा नीचे। किसान ने उसको छाया में ले जाकर उसके मुंह में थोड़ा पानी डाला और उसको थोड़ी हवा की। 1-2 घंटे के बाद उसको जब होश आया तो उसने कहा भाई मैं कहाँ हूं? बोले महाराज आप यहां पड़े थे,
आपको हमने छाया में लाया, हमने आपको पानी पिलाया, हमारा एक खेत है, हम किसान हैं। राजा ने कहा कि देखो तो हम घूमने आए थे, इस समय तो हमारे पास कुछ नहीं है, पर हम तुमने हमारी जान बचाई, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। ऐसा है हम दिल्ली के राजा हैं, तुम दिल्ली में हमारे पास आना, हम तुमको कुछ दे देंगे। उसने कहा ठीक है। उसने उसका अच्छा हम जाते हैं, उसने घोड़े पर चढ़ के राजा दिल्ली चला गया। उसने अपनी पत्नी को बताया कि हमें एक राजा मिला था, हमने उसकी जान बचाई। तो उसने हमसे ऐसा कहा, पत्नी ने कहा जल्दी दिल्ली चले जाओ और उससे कुछ लेके आओ, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। और जानते हो उसे क्या मांगना? बोले क्या मांगे तुम बताओ। उसने कहा कि ऐसे उसे करना, उसे बहुत सारी जमीन मांग लेना, वो तो राजा है, तो बहुत सारी जमीन दे देगा। उसने कहा ठीक है, जमीन मांगेंगे। पत्नी ने पढ़ा के भेजा, उसने राजा के यहाँ पहुंचा। राजा ने कहा भाई देखो, सिपाहियों से कहा देखो ये आदमी है, हम तो मर गए थे, अगर हम वहां पानी हमको कोई ना पिलाता, धूप में पड़े हुए, तो हमारे प्राण निकल जाते, इसने हमारी जान बचाई। तो अब ऐसा है, इसको जमीन दे दो। उसने कहा हाँ महाराज, मेरी पत्नी ने भी यही कहा था। तो कितनी जमीन चाहिए तुमको? उसने कहा मैं 10 एकड़ मांगू कि 50 मांगू, 100 मांगू। 5 मिनट बोला नहीं। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो कितनी चाहिए, पर हम तुमको बताते हैं। ऐसा करो, अपने मंत्रियों से कहा, अपने सिपाहियों से कहा कि इसको ले जाओ और इसको सवेरे को, इसको कल सवेरे बुलाओ, और कल सवेरे ये जितनी जमीन पर घूम जाए उतनी सारी जमीन का पट्टा इसको कर दो, सारी इसके नाम लिख दो। वो बड़ा खुश हो गया। वो सवेरे उठा और उठकर उसने, सिपाहियों ने कहा चलो भाई, बोले जल्दी उठ जाओ थोड़ा। बोले कोई बात नहीं, चलो, मैं ज्यादा जमीन पर घूम जाऊंगा। उसने रेस लगाई, दौड़ना शुरू किया, और उसने कहा घूमने के बाद राजा के पास भी चलना है पट्टा कराने को, कि राजा लिखेंगे, हम बताएंगे कितनी जमीन पर ये घूमे हो, क्योंकि हम सारा नक्शा बनाते जा रहे हैं, तुम कहां कहां घूम के आए हो। वो घूमता गया और आखिर बाद में उसको 4 बज गए, सोचता और थोड़ा 2, 4, 10, 20 और घूम लो। फिर घूमा, घूमते उन्होंने कहा तो 5 बज गए, 6 बज गए, अब रहने दो, बंद करो। बोले नहीं, थोड़ा और घूम लेने दो। और घूमा, आखिर घूम करके उसके पैर चल नहीं रहे थे, थका हुआ था बिल्कुल, लेकिन उसको लोभ ऐसा लग गया थोड़ा और घूम जाऊंगा, क्योंकि जितनी जमीन पर घूम जाऊंगा वो तो सब मेरा हो जाएगा। इतने में वहां अचानक बेचारा बेहोश होकर के गिर पड़ा तो ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं। और जब गिरा तो उन लोगों ने देखा कि केवल जितने में वो गिरा था उतनी जमीन उसकी थी। तब उन्होंने कहा कि देखो भाई, हाय बेचारे ने इतने घूमा, इतना भटका, लेकिन जमीन कितने मिली? 3 पैर धरती मिली। 3 पैर तो मिली ना। एक बार और घटना घटी। एक और कोई किसान था, उसको पता चला कि राजा, उसने कहा भाई हम जमीन नहीं मांगेंगे और हम ऐसे घूमेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, राजा से इकट्ठा एक ही बैठ करके मांग लेंगे, जो दे देगा तब ले आएंगे। उसने राजा ने कहा कि ठीक है, तुम हमारे यहां आराम से रहो, हम तुमको जमीन दे, तो हम तुमको जितना मांगोगे दे देंगे। सवेरे को उठा, उसने जब देखा तो भाई राजा, हमारे घर में हमें जाना है, हमारे घर वाले हमें याद करते होंगे। तो उसने कोई बात नहीं, मैं थोड़ा भगवान के सामने प्रेयर करता हूं। वो मुसलमान राजा था, तो मुसलमान ऐसे भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़कर मांग रहा था। उसने सोचा क्या करना चाहिए, थोड़ी देर प्रतीक्षा की, लेकिन राजा को थोड़ा समय लगा। बस उसने देखा ये क्या कर रहा है, सामने भगवान है, भगवान के सामने ऐसे मांग रहा है। उसने वहां से अपना बिस्तर उठाया और चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा कुछ लेकर नहीं आए? बोले लेकर क्या ना, उस मांगने वाले से क्या लेकर आ गए? बोले वो क्यों? कि वो तो मांग रहा था। किससे मांग रहा था? बोले राम जी से, ठाकुर जी से मांग रहा था। ऐसा है, जब वो भी मांगने वाला है तो हम ठाकुर जी से, हम स्वयं ठाकुर जी से नहीं मांग लेंगे?
तो ऐसे ही विल पावर वाले लोग होते हैं, वो संसार से ना मांगकर भगवान से मांगते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, दीन तू दयाल हो, तू दानी हो भिखारी। हम भिखारी हैं लेकिन दुनिया वालों से नहीं मांगते। एक तो ऐसे होते हैं कि भगवान से भी नहीं मांगते, लेकिन एक ऐसे होते हैं कि भगवान से क्यों नहीं मांगते, भगवान से तो मांगना ही है, दुनिया से नहीं मांगना, भगवान से, ठाकुर जी से मांगना है। और तुम दयालु हो और हम दीन हैं, तुम दानी हो, दानी माने देने वाले हो, हम भिखारी हैं, हम मांगने वाले हैं। और क्या संबंध है? हो प्रसिद्ध पातकी, हम पापी हैं और तुम पापों को, तू पाप पुंजहारी, तुम पापों को नष्ट करने वाले हो। ये संबंध हुए, तीन संबंध हो गए। तुम दयालु हो, हम दीन हैं, एक संबंध हो गया। तुम दानी हो, हम भिखारी हैं, दो संबंध हो गए। और तुम पापों को नष्ट करने वाले हो और हम पापी हैं, कितने हो गए? तीन संबंध हो गए। चौथा सुनिए, नाथ तू अनाथ को, जिसका कोई नहीं है आप उसके हो। संसार में किसी का कोई ना हो, उसके भगवान तो नहीं है। नाथ तू अनाथ को, और अनाथ कौन हो सो, चौथा संबंध बताया ये। लेकिन महाराज आप अनाथों के नाथ हैं, तो मेरे जैसा अनाथ कौन हो सकता है? तुलसीदास जी के लिए ये भी कहा जाता है कि गंड मूल में पैदा हुए थे, मूल नक्षत्र में, तो उनकी मां भी मर गई थी, पिताजी भी मर गए थे, किसी पड़ोसन ने, किसी ने पाला था, वो भी मर गई थी। तो ये जो कहते ये भी प्रसिद्धि है कि महाराज मेरा तो कोई माता पिता है नहीं, लेकिन संसार में हम सब लोगों को भगवान की शरण लेनी चाहिए। तो कहते हैं, यदि तुम अनाथों के नाथ हो तो मेरे जैसा अनाथ और कौन हो सकता है? और मोह समान आरत नहीं, आरती हर तो सो। आरती क्या होता है? आरती माने दुख भरी पुकार को आरती कहते हैं। दुख जो अपनी विपत्ति है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन। हम अपने दुख से भगवान को बोल रहे हैं, प्रभु हमारे, तो कहते हैं तुम जो हमारे मोह समान आरत नहीं, मेरे समान दुखी कोई संसार में नहीं है, और तुम दुखी की पुकार सुनने वाले, दुख को दूर करने वाले, तुम्हारे समान भला और कौन हो सकता है? एक ये संबंध हुआ। और फिर एक और कहते हैं, ब्रह्म तू जीव हो, एक और संबंध बताते हैं, आप परमात्मा हैं तो मैं जीवात्मा हूं। और एक और संबंध सुनिए, तू ठाकुर हो चेरो, आप ठाकुर हैं और हम आपके सेवक हैं। चेरो माने सेवक हैं। फिर बाद में और फिर गिनवाते हैं, तात मात गुरु सखा, आप मेरे तात हैं, मात हैं, गुरु हैं, सखा माने मित्र हैं, और सब विधि हितु मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं आप सब प्रकार से मेरे हितैषी हैं। और बाद में बोलते हैं, हे परमात्मा मुझे तो ये विश्वास है कि मेरे आपके साथ इतने सारे संबंध हैं, और बाद में कहते हैं आप मेरे सब प्रकार से हितैषी हैं। संसार वाले माता पिता हमारा हित चाहते हैं तो हमारी शादी कर देते हैं, हमें कोई दुकान दिलवा देते हैं, कोई बिजनेस लगा, कोई जॉब दिलवा देते हैं। लेकिन परमात्मा, संसार वाले माता पिता भाई बहन पति पत्नी जितने भी मित्र, ये परम शांति नहीं दे सकते, शांति परम विश्राम नहीं दे सकते, वो तो भगवान ही देते हैं। इसलिए तो आप सब प्रकार से मेरे हितैषी हैं। बाद में कहते हैं, तो ही मोही नाते अनेक, और मानिए जो भावे। तुलसीदास जी कहते हैं, हे परमात्मा, हे श्री राम, आपके और मेरे नाते तो बहुत सारे हैं, संबंध तो बहुत सारे हैं। कि मैंने आपको बताया, आप दयालु हैं, मैं दीन हूं, आप दानी हैं, मैं भिखारी हूं, आप पापों को नष्ट करने वाले हैं और मैं पापी हूं, आप अनाथों के नाथ हैं, मैं अनाथ हूं, और आप दुखों को दूर करने वाले हैं और मैं बहुत दुखी हूं, आप ब्रह्म हैं और मैं जीव हूं, आप ठाकुर हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप तात हैं, मात हैं, गुरु हैं, सखा हैं, 10 संबंध गिनवा दिए, और सब प्रकार के मेरे हितैषी हैं। बाद में कहते हैं, तो ही मोही नाते अनेक, तेरे और मेरे बहुत सारे, वी हैव सो मेनी रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड यू, बहुत सारे नाते हमारे और तुम्हारे बन जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही, कहते हैं भगवान को कोई अपना
गुरु बना ले, कोई माता बना ले, कोई पिता बना ले, कोई सखा बना ले। अर्जुन ने उनको मित्र बना लिया था, कृष्ण भगवान को, कुछ भी बना ले, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा हम नहीं बनाएंगे, आपको हम नहीं बनाएंगे, हमने तो नाते गिनवाए हैं आपके साथ, लेकिन ये आप जो मानेंगे हम वही हैं। आप हमें अपना मित्र मान लो, चाहे अपना सेवक मान लो, और चाहे अपना कुछ भी मानो, क्यों तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, कि प्रभु जो आपको अच्छा लगे वही संबंध आप मान लीजिए। बाद में कहते हैं ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। अंत में बड़ी बढ़िया बात कही कि तुलसीदास जी कहते हैं हे कृपालु, हे दयालु, हे परमात्मा दया करने वाले, तो हमें तो किसी प्रकार से भी आपकी चरणों की शरण चाहते हैं, हमें आपके चरणों की शरण मिल जाए। एक बात कह करके हम वाणी को विश्राम देते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया, आप लोगों को ले जाना होगा। तो देखो, एक महात्मा ने अंग्रेजी में कहा, थोड़ा ध्यान देना, हमारे एक भारतवर्ष के जो राष्ट्रपति थे, बड़े अच्छे वैज्ञानिक, मैंने उनका एक लेख पढ़ा, मैं आपके साथ शेयर करूं, आपने हो सकता है पढ़ा हो, बड़ा बढ़िया। वो कहते हैं कि आप और हम मंदिर में आते हैं, भजन करते हैं, मैं अपनी ओर से सोचता हूं कई बार हम भजन करने में सफल हो जाते हैं, कई बार हम फेल हो जाते हैं, हम भजन नहीं कर पाते, या हमारा मन हमारा होता है कि हमारा किसी तरह से मन लग जाए। एक महात्मा कहते थे, बड़ी अच्छी बात, कहते हैं कि आप दुकान पर बैठते हैं, एक आदमी दुकान पर बैठा, दुकान, और उसने सवेरे 6 बजे दुकान पर जाकर बैठा, शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, और एक भी ग्राहक आज नहीं आया, कोई भी ग्राहक नहीं आया। और 8-9 बजे उसकी पत्नी का फोन आया, कहते दुकान बंद नहीं करने वाले हो क्या, जल्दी आ जाओ, मैंने खाना बना लिया है। उसने पत्नी की आवाज सुनी और फोन को जल्दी से, उसने हेलो भी नहीं किया, बोला भी नहीं, फोन पटक के रख दिया। पत्नी ने दोबारा फोन किया, क्या बात है, बात नहीं कर रहे हो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? जल्दी से उसने दोबारा फिर फोन पटक के फिर रख दिया। फोन क्यों रखा, वो समझ गया पता नहीं क्यों, भाई मेरे से कौन सी गलती हो गई, मैंने खाना बना दिया है, 8 बजे रोज दुकान बंद कर देते, आज 9 भी बज गए, और फिर भी आप उतने नहीं, क्या हुआ? उसने झट से तीसरी बार फिर टेलीफोन आया, उसने कहा कि देखो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैंने टेलीफोन पटक दिया है, लेकिन बात क्या है, तुम्हारी क्या गलती है, तुमने भोजन बना लिया होगा, मैं समझता हूं, मेरा ही दुर्भाग्य है, आज सवेरे 6 बजे से बैठा हूं और बड़ी ईमानदारी से दुकान पर बैठा हूं, खूब मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया, रामायण भी पढ़ ली, सारा काम कर लिया, लेकिन आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अब मुझे गुस्सा तो आ रहा है, मैं क्या करूं। इतने में ही अचानक देखा कि सुनो सुनो, मैं जरा सा 2 मिनट बाद आपको फोन करता हूं, एक कार तो आई है सामने। बिल्कुल दुकान जब शटर बंद करने जा रहा था तो एक गाड़ी आकर रुक गई, और वो गाड़ी वाले ने कहा भाई साहब दुकान बंद मत करना प्लीज, 1 मिनट रुक जाना, वो जरा सा काम है। बोले क्या काम है? बोले हमारी परसों हमारी लड़की की शादी है और हम तो इंग्लैंड से आए हैं और हमारे पास तो कोई सामान नहीं है, आप कृपा करके आपकी दुकान में कोई सामान हो तो ये सामान हमें दे दो, क्योंकि भोजन का सामान है, पूजा का सामान है, बहुत सारे कपड़े हैं, और प्लीज हमारे पास टाइम भी नहीं है, फिर हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं है, आप जो भी कुछ लेना था, आप भले आदमी लगते हो, आप हमें ये व्यवस्था कर दो। उसने देखा तो उसने जब लिस्ट बनाई, उसने तुरंत घरवाली को अपने आप फोन किया कि लड़के को लेके जल्दी से आ जाओ, 2 घंटे का बड़ा जबरदस्त ओवर टाइम लग गया है। क्या हुआ? बड़ा खुश, बोलिया तो बड़े खुश नजर आ रहे, बोले खुश नहीं, जल्दी आ जाओ दौड़कर, रोटी वोटी बाद में खाएंगे, 11 बजे तक सामान को पैक करना है, बहुत बड़ा ग्राहक आ गया, कम से कम 7 लाख का माल बिकने वाला है। अब देखा कि बिल्कुल, आप देखो कि सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक एक भी ग्राहक नहीं आया, और हमने सोचा कि दुकान बंद कर दें और पत्नी के ऊपर गुस्सा और ये, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब हम शटर बंद करने जा रहे तब ग्राहक आ गया, और ये अब कहता है अब 1 महीने तक दुकान बंद भी पड़ी रहे तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि एक ही दिन में हमारे महात्मा कहते हैं माला जप रहे हैं,
और हमारा लास्ट मन का आ गया और हमारा मन कंसंट्रेट नहीं हुआ, मन लगा नहीं भजन में, कोई चिंता नहीं, मन नहीं लगा, क्या पता लास्ट मन के में ही मन लग जाए, लास्ट मन के में मन लग जाए और ठाकुर जी की कृपा हो जाए। आपने सुना कि वो नारद जी कहीं गए और वहां एक पीपल का पेड़ और पीपल के पेड़ के नीचे एक भक्त बैठा हुआ है, तो भक्त ने देखा, नारद जी, आप नारद जी हो क्या? ये बीना बजाकर गा रहे हो, मैंने ऐसा सुना है कि नारद जी ऐसे होते हैं, आप नारद जी हो क्या? बोले हाँ हाँ। बोले आप भगवान के पास जाते हो क्या? बोले हाँ हाँ। तो नारद जी आप भगवान से हमारी कुछ प्रेयर करेंगे क्या? बोले हाँ हाँ। बोलो कि ठाकुर जी से यही पूछ लेना कि हमें दर्शन कब होगा। तो ठाकुर जी, तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो भगवान के पास जा ही रहा हूं, तो मैं पूछ लूंगा। नारद जी ने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे भक्त बैठा है, वो देखो वो दर्शन करने की इच्छा करता है, वो आपसे पूछता है कि आप दर्शन उसको कब देंगे। ठाकुर जी ने कहा हाँ दर्शन तो देंगे, लेकिन अभी उसको समय लगेगा, क्योंकि अभी वो जो भजन कर रहा है उसके भजन में वो कंसंट्रेशन नहीं है, उसके भजन में उतनी लगन नहीं है, और जितने उस पीपल के पेड़ पर पत्ते हैं ना, इतने जन्म और लगेंगे उसको। अब उसको नारद जी फिर, अब नारद जी उधर से निकले, लेकिन उधर से घूम के चले जाए, उसको क्या बताना। फिर उधर से घूम के निकल जाए। एक दिन अचानक उसने देखा, नारद जी क्या बात है, आते हैं लेकिन उधर से घूम के दौड़ के भाग जाते हैं। उसने कहा आपकी बार आएंगे मैं पकड़ लूंगा। एक बार निकले, दौड़ के खड़ा हुआ था, जाके पैरों में गिर पड़ा। क्यों, आप इतने दिन से आप भगवान के पास गए नहीं? बोले बेटा मैं गया था, लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या, कुछ बताने वाली बात है नहीं। बोले आप बता तो दो कि क्या हुआ, भगवान ने ठाकुर जी से मेरे बारे में कुछ बोला? बोले हाँ बोला था। बोले क्या बोला था? उसने कहा था मैंने भगवान से पूछा कि आप उसको दर्शन देंगे? बोले हाँ मैं दर्शन दूंगा, लेकिन अब लेकिन वाले, उसने कहा दर्शन देंगे, भगवान ने कहा? बोले हाँ हाँ, भगवान ने कहा कि मैं उसको दर्शन दूंगा, लेकिन कब दूंगा कि जितने पीपल के पेड़ पर पत्ते उतने जल। उसने सुनी नहीं बात। उसने उतनी सुनी कि मैं उसको दर्शन दूंगा। उसको इतनी खुशी हुई कि उसका रोम रोम प्रसन्न हो गया, रोम रोम प्रसन्न होकर के और बस वो गाने लग गया। और वो हम लोग तो बड़ा बढ़िया भजन गाते हैं, बढ़िया ढूंढते हैं, कहीं तुलसीदास जी का भजन लेके आए तो ऐसा भजन गाएं, वैसा भजन गाएं, कौन सा राम मंदिर वालों को पसंद होगा कि नहीं होगा, हम लोग ढूंढते रहते हैं। लेकिन वो बेचारा, ना उसके पास कोई बाजा है ना कोई तबला है, लेकिन वो राम दर्शन देंगे, श्री राम दर्शन देंगे, राम दर्शन देंगे, श्री राम दर्शन देंगे, श्री राम दर्शन देंगे, श्री राम दर्शन देंगे, राम दर्शन देंगे, श्री राम दर्शन देंगे, श्री राम दर्शन देंगे, श्री राम ये भजन बन गया। भगवान खुशी हो रही थी ना अंदर से, राम दर्शन देंगे, दर्शन देंगे, और दर्शन ऐसे करता करता, और उसे पता नहीं रहा अपने शरीर की सुध बुध, वो खो बैठा। मम गुण गावत पुलक शरीर, गद गद गिरा में, अरे दर्शन देंगे, दर्शन, हृदय से प्रसन्नता आनंद। तो कहते हैं ठाकुर जी ने देखा कि वो गिर रहा है, तो ठाकुर जी अपने आप दौड़ के आए और दौड़ के आके उसको संभाल रहे हैं, उसको गोद में ले रहे हैं भगवान। तो नारद जी ने कहा प्रभु आप? बोले हाँ। बोले आपने झूठ बोला मुझसे कि जितने पीपल के पेड़ पर पत्ते हैं उतने जन्म बाद दर्शन दूंगा। बोले उस समय तो स्थिति ऐसी ही थी, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि इसकी जो भावना थी। तो हम लोग आपसे प्रार्थना करें, एक बात जो मैं कह रहा था, कहते यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल, FAIL, फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो एंड इज नॉट द एंड, इन फैक्ट END, एंड मीन्स एफर्ट्स नेवर डाइज। आप एफर्ट्स करते रहो, एंड का मतलब एफर्ट्स नेवर डाइज। और कहते हैं इफ यू गॉट नो एज एन आंसर, रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स बी पॉजिटिव। ये तो हम लोगों को भगवान के प्रति हमेशा मंदिर में रेगुलरिटी रखें, कंटिन्यूअस भजन रखें, बढ़िया भावना रखें,
और भगवान ठाकुर जी अवश्य दर्शन देंगे। इन शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम बड़े प्रेम से आरती करें। धन्यवाद। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे आप जनोगे आप जनोगे शांति
भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज हमारे अजय जी के और रीटा जी की बिटिया का अंजलि का जन्मदिन है, तो हम एक बार जोर से ताली बजाएं उनके लिए। और हमारे आदरणीय राकेश जी भी आए हैं और भास्कर जी भी आए हैं और भी बहुत सब लोग, भक्त सबके नाम तो मैं नहीं जानता, सभी लोग आए हैं, सबको बहुत धन्यवाद। तो विनोद जी से आग्रह है कि उनको जन्मदिन के लिए कुछ सीता जयंती का महोत्सव 9 मई को शुक्रवार को आपके राम मंदिर में मनाया जाएगा। सीता जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सभी लोग आप अपने मित्रों को और अपने परिवारजनों को सबको लेकर आए। सीता जी का जन्मदिन हो, सबके हृदय में भक्ति का प्रागट्य हो, ऐसी सद्भावना के साथ आप सब लोगों को आमंत्रित किया जाता है। विनोद जी से प्रार्थना है कि